गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक टॉपिक करेंगे, चंपारण सत्याग्रह। क्या था चंपारण सत्याग्रह, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कौन सा था चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह, इसमें दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक, गोरे बागान मालिक। गोरे बागान मालिक। और दूसरा पक्ष होता है किसान। दोनों ही ये चंपारण गांव के अंदर होते हैं। ठीक है। इनके साथ अनुबंध हुआ था। क्या हुआ था? अनुबंध हुआ था। और ये अनुबंध क्या था कि ये किसान अपनी भूमि पर 3 बटा लिखना होने, बस ध्यान से सुनबो करता हूँ। इन 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 ना छोड़ी, इन ना छेड़ी। हाँ हाँ। देख, एक चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो उसमें दो पक्ष थे। नंबर एक, गोरे बागान मालिक। ठीक है। और एक तरफ थे किसान। ठीक है। एक तरफ थे गोरे बागान मालिक और दूसरी तरफ कौन थे? किसान। अब एक चंपारण नाम का गांव होता है। ठीक है। चंपारण गांव, समझ गई क्या? एक चंपारण गांव होता है, उसमें ही थे दोनों, ये गोरे बागान मालिक और किसान। समझ गई? चंपारण गांव में गोरे बागान मालिक भी थे और किसान भी थे। तो जो ये गोरे बागान मालिक थे, इन्होंने इन किसानों के साथ एक अनुबंध किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई तुम अपनी भूमि पर है ना 3/20 भाग पर, मतलब जमीन जितनी जितनी जमीन है ना उसके 3/20, मतलब टोटल जमीन को 20 भागों में बांट दिया गया। और उसके 3 भागों पर तुम किसकी खेती करोगे? नील की खेती करोगे। नील की खेती, नील की खेती करोगे। बात है ये 1917 की, मतलब 19वीं सदी का प्रारंभ, 19वीं सदी के प्रारंभ की बात है ये। ठीक है ना। तो ये अनुबंध हो गया था इनके बीच में। समझ गई यहां तक बात है? उसके बाद क्या हुआ कि 19वीं सदी के अंत में, 19वीं सदी के अंत के अंदर जर्मनी, ठीक है, यहाँ क्या करोगे? नील की खेती करोगे। अनुबंध हुआ कब हुआ? 19वीं सदी के शुरू के अंदर, मतलब 1917 में। अब 19वीं सदी का जब अंत, मतलब लास्ट थी 19वीं सदी, मतलब कि 19वीं सदी के लास्ट के अंदर जर्मन के अंदर रासायनिक रंगों का विकास हो गया। किसका विकास हो गया? रासायनिक रंगों का। रासायनिक रंगों का विकास हो गया। अब जब यहाँ जर्मन में रासायनिक रंग बन गए, तो ये जो गोरे बागान मालिक थे, मतलब अंग्रेज थे, चंपारण से इनसे उत्पादन को लेकर, इनकी खेती को लेकर, नील की खेती को लेकर यहाँ जर्मन भेजा करते थे। अब जब यहाँ ही रासायनिक रंगों का विकास हो गया तो ये क्यों, मतलब माल, इनका बिजनेस बंद हो गया। फिर यहाँ जर्मन में तो माल नहीं भेजेंगे, समझती है? यहाँ नहीं भेजेंगे। तो ये गोरे बागान जो मालिक हैं, इनके साथ अब व्यापार ये बंद कर देंगे। इनको कहेंगे कि भाई हमें नहीं करना ये काम। लेकिन इनकी भी कंडीशन यही है किसानों की कि भी इनको लॉस हो रहा था नील की खेती करने में। ठीक है। और अब इनके पास भी आ गया कि किसानों से खेती नहीं करवानी, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी मटेरियल बन रहा है। ठीक है ना। तो ये इसकी एवज में इनको ये नहीं बताते कि हमें जरूरत नहीं है नील की खेती की। तो क्या करते हैं ये करते हैं, इन पर लगान बढ़ा देते हैं। लगान, ठीक है ना, क्या बढ़ा देते हैं? लगान बढ़ा देते हैं। अब
ये इधर बेचारे पहले ही परेशान है ना, पहले परेशान है ना ये, और लगान ऊपर से और बढ़ा दिया, तो ये और ज्यादा परेशान हो गए किसान। समझ गई बात यहाँ तक। उसके बाद एक आदमी होता है यहाँ पे किसानों के अंदर ही, जिसका नाम होता है राज कुमार शुक्ल। इसका नाम याद रखना, राजकुमार शुक्ल। ये आदमी, इस आदमी को पता चलता है कि भी गांधी जी आए हुए हैं भारत में। 1915 में आए थे गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से। गांधी जी आए हुए हैं, तो गांधी जी को हम यहाँ बुलाएंगे चंपारण गांव में, और गांधी जी हमारी लड़ाई अंग्रेजों से लड़ेंगे। तो जब राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी को, किसको बुलाते हैं, गांधी जी को, गांधी जी आते हैं, और गांधी जी के साथ कौन होता है, राजेंद्र प्रसाद होते हैं। कौन होते हैं, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, और 3-4 आदमी और आते हैं इनके साथ। तो जब ये चंपारण पहुंचते हैं गांधी जी, तो स्टेशन पर जब पहुंचते हैं, तो वहां के अधिकारी, चंपारण गांव के अधिकारी आ जाते हैं, गांधी जी को कहते हैं कि आप यहाँ से जाइए, आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं मरते दम तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो फिर बाद में ये जाते हैं, गांधी जी गांव का दौरा करते हैं, गांव में फिरते हैं, देखते हैं माहौल क्या है। तो किसानों की हालत क्या थी, बहुत ज्यादा दयनीय थी। फिर ये वहां पर जाके क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। इनको कहते हैं, अब जो ये 3/20 भाग था ना, इसको बोलते हैं 3 कठिया पद्धति। क्या बोलते हैं, 3 कठिया पद्धति। इस 3 कठिया पद्धति बोलते हैं इसे। तो कह 3 कठिया पद्धति को तुम बंद करो। ठीक है, किसको बंद करो, 3 कठिया पद्धति को बंद करो, और लगान है वो माफ करो। ठीक है, तो जो ये गांधी जी हैं, ये क्या कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं, वहां पे सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। कौन सा सत्याग्रह, अहिंसक सत्याग्रह, हिंसा नहीं अपनाते हैं, अहिंसक होते हैं वो। ठीक है, अहिंसक सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होते हैं, गोरे बगान मालिक राजी हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है, जैसे आप कहोगे वो कर देंगे। तो 3 कठिया पद्धति बंद कर दी गई यहाँ पे, मतलब कि 3/20 भाग पर जो नील की खेती कर रहे थे वो बंद हो गई। फिर उन्होंने कहा कि भी मुआवजा देना पड़ेगा तुम्हें। क्या देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। क्यों मुआवजा देना पड़ेगा, क्योंकि आपने अहित पैसे लिए हैं किसानों से। तो कितने परसेंट मुआवजा मिला इनको, 25%। ठीक है, ये याद रखना है, 25% मुआवजा मिला, और 3 कठिया पद्धति बंद हो गई। ये था चंपारण सत्याग्रह। आ गया समझ में, बताओ क्या है, बताओ, बोलो।